हाँ जी, स्टार्ट करते हैं फिर हम। अच्छा, कोई बच्चे को चैप्टर 1 स्टार्ट करने की कह रहे हैं बीच में, स्टार्ट कैसे करूँ मैं? तो मैं 7.6 ही कर रहा हूँ आगे स्टार्ट में, तो भाई क्या करूँ फिर मैं? बाद में करा देंगे, चैप्टर एंड होने के बाद ही हो पाएगा, अब तो लग नहीं रहा बीच में। एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा पहले ये बताइए, किसी को 7.5 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं बची? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? तो फिर अब आगे बताना है मुझे। इस मेथड को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ, वो ही देखूंगा। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगला मेथड है हमारा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगला टॉपिक है हमारा। हमने अभी तक क्या पढ़ा दिया? इंटीग्रल में कौन कौन से मेथड बताए हमने अभी तक? हमने अभी एक मेथड बताया था, पहले सब्स्टिट्यूशन बताया था, फिर हमने बताया था पार्शियल फ्रैक्शन बता दिया। अब अगला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले सबसे पहले हम ये इसकी जरूरत क्या पड़ रही है हमें, हम ये मेथड पढ़ी क्यों रहे हैं हम इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट होता था, u इंटू बी वाला फॉर्मूला होता था, डी डी एक्स ऑफ u इंटू बी। तो क्या करते थे आप? फर्स्ट ड्रॉप सेकंड डिफरेंशिएट प्लस सेकंड ड्रॉप फर्स्ट डिफरेंशिएट। आप प्रोडक्ट रूल लगा करके अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते थे। पर इंटीग्रल में क्या होता है, अब इंटीग्रल का समझना है अब हमें। इंटीग्रल में एक फॉर्मूला है हमारे पास, चलो इसको मैं फर्स्ट और सेकंड मान के इंटीग्रल आ रहा है। प्रोडक्ट रूल में बताना एक तरीके से। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट ड्रॉप, फर्स्ट को ड्रॉप करेंगे हम, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ड्रॉप सेकंड इंटीग्रल माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड इंटीग्रल का होल इंटीग्रल, जो सॉल्यूशन होके आएगा ना, उसको इसका क्या करना है हमें? होल इंटीग्रल प्लस सी। थोड़ा फॉर्मूला अजीब है, हाँ बात सही है, पर लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा हमें। ये फॉर्मूला होता है हमारा, एक तरीके से प्रोडक्ट रूल है ये हमारा। अब क्वेश्चन बनता है कि हमें कैसे जानना पड़ेगा कि किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि फर्स्ट किसको माना जाए और सेकंड किसको माना जाए। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए बेटा देखिए, एक रूल होता है हमारे पास, एक शॉर्ट ट्रिक है अलग से, आईलेट। हमने लिखा हुआ है आईलेट। आईलेट का मतलब क्या होता है हमारा? पहला इनवर्स। एल का मतलब क्या होता है? लॉगरिथम। ए का मतलब एलजेब्रिक। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। ये मतलब है हमारे पास इनवर्स, लॉगरिथम, एलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। अब जिस जो पहले आ रहा होगा, अगर जैसे प्रोडक्ट हो रहा है बेटा हमारा, उसको जो पहले है उसको फर्स्ट मानना है और जो बाद में उसको सेकंड मानना है। सिंपल ट्रिक है। जैसे इनवर्स पहले आ रहा है अगर आपका, तो इनवर्स को फर्स्ट मानना है, फिर लॉग, मतलब कि इसी ऑर्डर के हिसाब से मानते हैं फर्स्ट और सेकंड। अगर लॉगरिथम फंक्शन, इनवर्स क्या होता है? जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स होते हैं हमारे। लॉग फंक्शन जैसे लॉग एक्स लिखा हो, लॉग एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, इस तरीके से ये लॉग फंक्शन होता है हमारा। एल्जेब्रिक में वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये सब एल्जेब्रिक वैल्यू है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स कॉस एक्स आ जाता है। हाँ, बॉड मास की तरह समझ लो तरीके से। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ई की पावर जो एक्स होती है ना, वो लास्ट सेकंड नहीं मानना है आपको, लास्ट इसी के अकॉर्डिंग मानते हैं फर्स्ट और सेकंड हम। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके तो। पर हाँ, फॉर्मुला थोड़ा लंबा है, फॉर्मुला याद रखना है हमें बस। इससे पहला क्वेश्चन है बेटा,
एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल करना है हमें। किसी एक को फर्स्ट मानो, किसी एक को सेकंड मानो। किसको फर्स्ट मानेंगे आप बताओ? ये कैसा है? एक्स क्या होता है हमारा? एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे। टीम ये कैसा? साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये सेकंड मानेंगे आप। बात समझ में आई नहीं आई? हमने एक्स साइन एक्स को एक को फर्स्ट माना तो कोई प्रोडक्ट रूल लग रहा है बेटा इसमें? ये तो है नहीं कि हम कैसे भी अलग सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पार्शियल फ्रैक्शन लग नहीं सकता। कोई भी मेथड ऐसा है नहीं कि जिससे अलग अलग सेपरेट हो जाए। तो इंटीग्रल करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा। ये क्या एक तरीके से इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल के बारे में बता रहा था मैं। तो एक्स को क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट। साइन एक्स को क्या कहते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब सेकंड हो गया ये वाला। जो पहले आएगा उसको फर्स्ट, जो बाद में आएगा उसको सेकंड। मतलब कि अलजेब्रिक पहले आ रहा था, अलजेब्रिक को फर्स्ट और सेकंड मान लिया। अब इसका इंटीग्रल कर रहे हैं बेटा हम। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ड्रॉप, पहले तो फॉर्मूला लिख दिया करो आप, कभी भी गलती नहीं होगी। आप लोग एक दो बार फॉर्मूला लिखोगे ना तो गलती तो अभी नहीं होगी। सेकंड का इंटीग्रल माइनस का डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रल। मैंने फॉर्मूला लिखा है इसलिए। तो देखो फर्स्ट को ड्रॉप करना है, एक्स को ड्रॉप कर दिया। सेकंड का इंटीग्रल करना है, साइन एक्स डी एक्स डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, मतलब कि एक्स को, सेकंड मतलब साइन एक्स का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल प्लस सी। हमने कर दिया एक्स फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड का इंटीग्रल माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रल का होल डी एक्स प्लस सी। अब फॉर्मूले वैल्यू पुट करी थी बस, मैंने कुछ भी चेंजिंग नहीं किया अभी तक मैंने। अब इंटीग्रल हो रहा है। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है? 1। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स का होल डी एक्स प्लस का सी। बात समझ में आ गई? एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया था, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स हो गया, क्या होल डी एक्स चल ही रहा है। माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस का प्लस। अब किसका इंटीग्रल करना है? मैं ओनली कॉस एक्स का। मैं आपकी वैसे एक एक स्टेप क्लियर स्टेप लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई भी दिखा रहा हूँ इसीलिए मैं। एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। खत्म। हमने क्या किया? फर्स्ट को ड्रॉप किया था बेटा, फिर सेकंड का इंटीग्रल साइन एक्स का इंटीग्रल किया माइनस कॉस एक्स, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन एक्स का इंटीग्रल को माइनस कॉस एक्स होता है, मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया था ये वाला कॉस एक्स का इंटीग्रल, डायरेक्ट साइन एक्स आ गया। ये आंसर हो गया। किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछो, दोबारा समझा देता हूँ बेटा मैं। पूछना है किसी को? चलिए फिर अब आगे क्वेश्चन नंबर एक और करते हैं, चलो आपके लिए। 2 वाला सेम होगा, ऐसे ही होगा, साइन 3x का ही हो जाएगा, वो कर लेंगे आप। चलिए 4 वाला 5 वाला, 5 वाला कर रहा हूँ मैं आपके लिए, मैं x log 2x। सब क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसमें आप मेथड समझ लीजिए। तो आइलेट है बेटा, ला को पहले फर्स्ट और एल्जेब्रिक को सेकंड, यही तो होता है। लॉगरिथम फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं और एल्जेब्रिक फंक्शन को हम सेकंड मानते हैं। अब कर दीजिए इंटीग्रल इसका। क्या होगा? फर्स्ट ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप कर दिया log 2x, सेकंड का इंटीग्रल। हाँ और क्या, ऑटोमेटिक, सही बात है, ऑर्डर ऑर्डर को ही फॉलो कर रहे हैं हम। ये ट्रिक बना रखी है लोगों ने कि फर्स्ट और सेकंड किसको मानते हैं ना, इसकी ट्रिक बना रखी है कि आइलेट में इनवर्स को पहले मानेंगे, लॉग को बाद में मानेंगे, अलजेब्रिक को बाद में, ट्रिग्नोमेट्री को बाद में, एक्सपोनेंशियल को बाद में। ये ट्रिक मतलब कि शॉर्ट ट्रिक टाइप में समझ लो एक तरीके से ये, जिससे हम फर्स्ट और सेकंड मानने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, इसलिए कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड का इंटीग्रल करना था, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रल
का होल dx, बस फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दी मैंने, log 2x, x का इंटीग्रल कितना होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ जल्दबाजी गलती मत कर देना आप लोग, पता है x का इंटीग्रल बच्चे 1 लिख जाते हैं, यहाँ कॉमन गलती होती है, बच्चों से पूछा x का इंटीग्रल 1, वो डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रल नहीं होता। log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 2x, 2x का 2 डिफरेंशिएशन करोगे 2 आ जाएगा, और इधर x का इंटीग्रल क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस c, 2 से 2 कट और x से x कट हो गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर log 2x अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन 2 x dx था बेटा। बस यही आंसर हो गया। अब क्या अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर log 2x अपॉन 2, एक्स का इंटीग्रल क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 जा 4, हो गया खत्म क्वेश्चन। माइनस का एक्स का इंटीग्रल क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, हो गया खत्म। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इनवर्स वाला क्वेश्चन एक करता हूं, कौन सा क्वेश्चन करूं मैं, चलो पहले आपके लिए मैं कर देता हूं, मैं 7th वाला कर रहा हूं मैं। 7th वाला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें ये साइन इनवर्स एक्स क्वेश्चन दे रखा है, आपको ध्यान हो तो मैं स्टार्टिंग से एक मतलब आ रहा था ना, आपको जो इनवर्स आता है मैं हटाने की कोशिश करता हूँ कि इनवर्स वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, मतलब कि इनवर्स हटेगा कैसे, पहले ये सोचता हूँ मैं तो बस, क्योंकि इनवर्स वाला क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम होगी हमें, उसको फर्स्ट और सेकंड मानेंगे हो तो जाएगा, आंसर सही आ जाएगा, पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हम इनवर्स के बिना करने सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, देखो मैं कैसे करता हूँ मैं। ये साइन इनवर्स एक्स को ही मैं क्या मान लेता हूँ थीटा मान लिया, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू मैंने क्या माना टी मान लिया सपोज करो, तो बेटा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा dx की वैल्यू cos t और dt। अब वैल्यू के से फायदा क्या हो देखें जरा, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू आ जाएगी t, x की वैल्यू आ जाएगी साइन t, dx की वैल्यू आ जाएगी cos t dt। अब आप देख रहे हो इसमें 3 फंक्शन हो गए उल्टा, और हमारे पास यहाँ पर तो इनवर्स फंक्शन था, एक एल्जेब्रिक फंक्शन, इसमें सिंपल और पढ़ रहा था, आपको लग रहा होगा ऐसा, पर लेकिन मैं एक थोड़ा अलग तरीका बताना चाह रहा था आपको, मैं उस मेथड से भी कर दूंगा चाहे, मैं पहले मैं अपना एक नया मेथड बताना चाह रहा था कि मैं ऐसे करूँ तो कैसा रहेगा, अगर आपको इजी लगे तो। साइन इनवर्स एक्स को टी मान लिया, इनवर्स हटा मैंने क्यों किया, इनवर्स हटाना इसलिए टी मान लेता हूँ मैं तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी आगे, एक्स की वैल्यू होगी साइन टी, डीएक्स के लिए आएगी कॉस टी डी टी। हाँ इसमें सही बात है, 1/2 को 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा मैं, तो इससे क्या फायदा होगा, हाँ जी सही बात है, इससे ये फॉर्मूला बन गया एक हमारा। अब 2 टर्म आ गए हमारे पास, अब तो सिंपल लग रहा होगा आपको देखने में, टी साइन 2t, अब ये सिंपल सा लग रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को कि इनवर्स फंक्शन से बच गए, अब हम इनवर्स का हमें इंटीग्रल करने से हम बच गए, इनवर्स को नॉर्मल एल्जेब्रा कन्वर्ट कर लिया, बात सही है, 3 फंक्शन हो रहे थे, पर यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन रहा था 2 sin t cos t sin 2t का। अब ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, आइलेट लग गया, ठीक है, आप कर दीजिए अब तो कोई भी इंटीग्रल, फर्स्ट ड्रॉप सेकंड इंटीग्रल माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट डी डी टी ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मतलब टी का, और साइन 2t डी टी का होल डी टी प्लस, ठीक है कर रहा हूँ मैं, तो 1/2 t साइन 2t का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस 2t डी डी टी ऑफ टी क्या होगा 1
साइन 2t का आ जाएगा माइनस कॉस 2t अपॉन 2 dt 80। ये 1/2 का बाहर से मल्टीप्लाई चल ही रहा है अभी भी, क्या आ जाएगा माइनस का t cos 2t अपॉन 2 माइनस माइनस का प्लस 1/2 मैंने बाहर ले लिया। अब cos 2t का इंटीग्रल करना है बस। cos 2t का इंटीग्रल क्या होता है sin 2t, नीचे आके उसका डिफरेंशिएशन कर दिया 2 और प्लस का सी चल ही रहा था। अब मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस का 1/4 t cos 2t प्लस का 1/8। अब इसकी वैल्यू लगानी है आपको t की बस। यहाँ प्रॉब्लम होती है कंफ्यूजन बच्चों को जो होता है। यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत सिंपल इंटीग्रल कर दिया आपने। अब तो कैसे कर रहे हैं अब हम t की वैल्यू लगा दूंगा। t की वैल्यू क्या थी sin इनवर्स x और cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है sin के टर्म्स में याद है ना 2 sin cos 1/4 t cos 2t हो गया था 1/8 मैंने मल्टीप्लाई कर लिया पूरा। अब ये आंसर आ जाएगा देखो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है साइन के टर्म्स में, क्या फॉर्मूला होता है याद है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, खाली स्क्वायर रह जाएगा। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई आप लोगों को। मैंने क्या किया cos 2a का फॉर्मूला लगाया साइन के टर्म वाला। साइन के टर्म में cos का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो मैंने इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया है मैंने, ठीक है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो गया था प्लस का 1/8 2 चल ही रहा है साइन साइन इनवर्स कट गया ये x आ गया। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा में साइन साइन इनवर्स कट जाएगा स्क्वायर रह जाएगा खाली बस। बस यही आंसर है। अब सबमिट लिख देना है बस हमें। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा एल से माइरा x √1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले इसको लिख दिया है मैंने। इसको माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जा मत करो चाहे आपकी मर्जी है। मैंने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन उल्टे हो गए ये वाले। माइनस का पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव पर नेगेटिव हो गया। हो गया खत्म क्वेश्चन वाला। ठीक है आपको समझ में आया नहीं है हल्का फुल्का ये क्वेश्चन। हमने क्या किया बेटा ये इनवर्स वाले क्वेश्चन थे, मेरे अकॉर्डिंग सबसे इजी मेथड यही था। तो हमने बताने की कोशिश की x साइन इनवर्स x है बेटा, ठीक है। इनवर्स को हटाने के लिए कोशिश किया मैंने, बता रहा हूँ बात सुनाता हूँ। तो साइन इनवर्स x को t माना, x की वैल्यू हो गई थी साइन t, तो dx की वैल्यू हो गई cos t dt। अब मैंने क्या किया 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके t sin 2t कर लिया मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट को ड्रॉप सेकंड का इंटीग्रल किया माइनस डी डी टी ऑफ फर्स्ट साइन 2t का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल प्लस c, ठीक है। तो साइन 2t का इंटीग्रल कितना होगा माइनस कॉस 2t अपॉन 2। यहाँ कितना आएगा t का डिफरेंशिएशन फर्स्ट 1 आ गया, साइन 2t का इंटीग्रल कितना आएगा माइनस कॉस 2t अपॉन 2 dt प्लस का c साइन 2t अपॉन 2 इसका इंटीग्रल करिए दोबारा से हमने dt हट चुका था। फिर हम लास्ट में आके वैल्यू पुट करिए देखिए t का मतलब साइन इनवर्स x cos 2a का था cos 2 साइन सबकी वैल्यू लगा दी हमने, ये साइन इनवर्स x एज इट इज आ गया। अब cos 2a का फॉर्मूला क्या था ये सोचिए आप ना, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है
फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, मतलब किस लिखता हूं मैं, साइन ए का होल स्क्वायर। आप ये समझिएगा, इसको मैंने क्या लिखा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी लिखा था। कॉस 2 ए का मतलब क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी की वैल्यू क्या थी, पहले से एक्स मानी हुई है ना हमने। आप लोग सोच सकते हो, साइन टी की वैल्यू हमने एक्स मानी थी, तो एक्स स्क्वायर ही तो आएगा यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसलिए ऐसे यहाँ पर कट गया, कॉस साइन वर्स एक्स था बेटा। कॉस टी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन टी की वैल्यू फिर एक्स है, तो वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, हम लगा दिया, आंसर आ गया एलसीएम लेकर के। सिंपल मेथड ये था मेरे अकॉर्डिंग तो। चलो आपको एक मेथड और बता देता हूँ, आपको इनवर्स वाला मेथड और बता देता हूँ मैं एक किसी क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन कर देता हूँ 8 वाला में, इससे आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। हाँ इनवर्स वाले लेट कर लेंगे, हाँ ये सही है, आप डायरेक्ट लेट कर लीजिए, कॉस साइन टी को लेट मानो ना। क्वेश्चन नंबर 8 और कर देता हूँ आपके लिए इनवर्स, अब करता हूँ मैं इस तरीके से नहीं कर रहा, मैं एक और मेथड बताता हूँ आप लोगों को मैं। एक्स टेन इनवर्स एक्स है, दूसरा मेथड देख लीजिए अब आप, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस साइन की जगह टेन हो गया है। तो इसमें इनवर्स किसको मान, इनवर्स को फर्स्ट और एक्स को सेकंड, यही तो रूल था हमारा, फर्स्ट और सेकंड मान लिया है मैंने। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड का इंटीग्रल डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, जिसको भी फर्स्ट मान लो आपने उसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। सेकंड का इंटीग्रल, सेकंड का मतलब कि एक्स, ठीक है, टेन वर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रल डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रल प्लस सी का होल इंटीग्रल और आएगा, हाँ यहाँ पर डी एक्स लिखा जाएगा। एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 था इसलिए। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रल इधर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का हमें अभी इंटीग्रल और करना है। मैंने पूरा सॉल्व कर दिया एक बार में, आपको जो इजी मेथड लगे उससे करना आप। अब यहाँ पर हमारा डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों डिवाइड करना पड़ रहा है मालूम है ना, तो डिग्री बराबर हो गई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसलिए तो डिवाइड करने के लिए सिंपल तो कर लेता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर में 1 को ऐड कर लेता हूँ, 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को कैसे किया डिवाइड मैंने, ये मैंने डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग कंडीशन आई थी, एक्स स्क्वायर तो था हमारे पास ऊपर, और जरूरत क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, तभी तो डिवाइड होगा, 1 को ऐड किया 1 को सेपरेट कर दिया, कट गया ये वाला फॉर्मूला। वन माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, कर दो इंटीग्रल, अब क्या है, माइनस का 1 का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स प्लस का 1 अपॉन 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, बस यही आंसर हो गया। चाहे एलसीएम ले लीजिए आप, जैसा तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन 2। देख लीजिएगा एक बार और देख लीजिए। अब मैंने इनवर्स वाला क्वेश्चन करने की कोशिश की मैंने, अब क्या ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं किया मैंने पिछली बार की तरह कि टेन इनवर्स एक्स को लेट कर लेते तो क्या होता। मैंने आपको इनवर्स वाला तरीका बताने की कोशिश की। तो फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड का इंटीग्रल किया, एक्स का इंटीग्रल डी डी एक्स और टेन इनवर्स एक्स किया, और एक्स डी एक्स का होल डी एक्स प्लस सी। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ दोनों मेथड सेम आंसर आएगा पक्का, ये बात सही है, दोनों मेथडों से सेम आंसर आएगा बेटा, और दोनों ही मेथड एप्लीकेबल, जो आपको इजी लगे उससे करिएगा। वैसे मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री लास्ट वाला मेथड इजी लगता है, मुझे ये वाला मेथड थोड़ा टफ लगता है मुझे।
आपकी मर्जी, दोनों से करिएगा जो आपको सही लगे। मैंने दोनों मेथड बता दिया आपको, आपको जिससे कहेंगे उससे बता दूंगा आपको मैं तो। हाँ, तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस c। तो हमने क्या किया, 1/2 कॉमन ले लिया बाहर। अब क्या रह गया ऊपर, एक्स स्क्वायर रह गया था बेटा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, और डिवाइड क्यों करना पड़ रहा है, डिवाइड इसलिए करना पड़ रहा है बेटा क्योंकि डिग्री बराबर हो गई है। लास्ट मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया भी था पार्शियल फ्रैक्शन में, इंटीग्रल तभी हो पाता है जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। ये स्टार्टिंग से 7.1 समझ लीजिए आप, छोटी डिग्री होनी चाहिए थी। तो हमने डिवाइड कर लिया, 1 माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप डिवाइड भी करो तो भी निकल के यही आंसर आता है बेटा। 1 का इंटीग्रल x माइनस माइनस का प्लस का 1/2, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स x। जो कॉमन आ गया वो कॉमन ले लिया, आंसर आ गया, बस खत्म। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 होना है 10। मैं 11 वाला करता हूँ आपके लिए एक बार और, आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ मैं वो ट्राई। फिर आपके क्वेश्चन 15 तक हो जाएंगे लगभग शायद। x, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए आप लोग। अब की यार इस क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, तीन तीन फंक्शन हो गए हम देखें जरा तो। एक x फंक्शन आ रहा है, एक cos इनवर्स x आ रहा है, और एक अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। टोटल तीन तीन फंक्शन है। अब क्या करें, अब हम इसमें क्या करें कि हम सॉल्यूशन हो जाए हमारा। इस बार तो क्या हो गया, x भी आ रहा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आ रहा है, और cos इनवर्स x है। क्योंकि जो हमने रूल बताया तो उसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट इंटू सेकंड लग सकता है, सिर्फ दो ही होनी चाहिए। यहाँ पर तो तीन तीन टर्म हो गए, तीन का तो मैंने कोई फॉर्मूला बताया भी नहीं है। तो क्या करें इसमें हम, लेट cos इनवर्स x। हाँ सही बात है, अब क्या तो मानना ही पड़ेगा, इसमें ही लग पाएगा। जो हम जो पिछला रूल बताया था ये वाला रूल, ये वाला रूल इसमें ही लग पाएगा। इसमें तो हमें करना पड़ेगा, cos इनवर्स x को t माना, तो x की वैल्यू क्या होगी, cos t। और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। देख लूंगा बेटा एग्जाम्पल 15। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किया हमने, फॉर्मूला क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने डिफरेंशिएशन कर दिया हमने इसका, इक्वल टू dt लगा देंगे वैल्यू हम, बस देखिएगा। तो cos इनवर्स x की वैल्यू क्या है, t, x की वैल्यू क्या हो रही थी, cos t, और dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस dt मिल रही है वैल्यू में। हो गया टू फंक्शन में कन्वर्ट। हमें t और cos t दो फंक्शन मिल गए हमें। हमें तीन तीन फंक्शन दे रखे थे, तीन को दो में कन्वर्ट कर लिया मैंने। cos, मुझे कैसे मालूम पड़ रहा था, तो cos इनवर्स x का मुझे मालूम है डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसीलिए मैंने cos इनवर्स x को ही लेट किया मैंने। तो cos इनवर्स x को t लेट करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। लगा दी थी वैल्यू, माइनस का t और x की लगा दी cos t, dt हो गया इंटीग्रल बस। अब कर दो फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड इंटीग्रल, माइनस dt ऑफ फर्स्ट, सेकंड इंटीग्रल का होल dt प्लस c। चलिए देखते हैं हम, cos t का इंटीग्रल sin t, t का डिफरेंशिएशन 1, cos t का इंटीग्रल sin t, अब मल्टीप्लाई करता हूं अंदर ब्रैकेट के अंदर, माइनस t sin t प्लस, और sin t का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस cos t,
अब वैल्यू लगा दूंगा मैं। जो cos t की वैल्यू मुझे मालूम है x, t की वैल्यू मालूम cos इनवर्स sin t प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं इसको लिखता हूँ मैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी माइनस कॉस टी। अब वैल्यू लगा दूंगा। t की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x, cos स्क्वायर t की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos t की वैल्यू क्या है x, खत्म आंसर। माइनस x माइनस कॉस इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आगे पीछे लिख लो आपकी मर्जी है, यही आंसर आ रहा होगा पीछे शायद। माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x और माइनस एक्स प्लस का सी। किसी को लग रहा हो कंफ्यूजन तो पूछिए पहले आप, लग रहा है कोई अजीब सा क्वेश्चन। इसमें क्या किया हमने, वही हमने कॉस इनवर्स एक्स को टी लेट किया था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी होता है बेटा। हमने वैल्यू लगा दी टी कॉस टी इंटीग्रल की, हमने डायरेक्ट आंसर आ गया। आप ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, कॉस साइन टी का लगा दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी हमने। क्या वैल्यू थी हमारे पास एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया बस। ठीक है, चलिए अब अगला 12वां सेम क्वेश्चन, 12th वाला सेम क्वेश्चन है, एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स ही तो हो जाएगा। अब मैं 13 वाला ट्राई कर लेता हूँ, आपके टेन इनवर्स एक्स, इसमें नहीं दे रखा कुछ भी, इसमें क्या करेंगे बता सकते हो आप। अब क्या इनवर्स दे रखा है मैं, और कुछ दे ही नहीं रखा। अगर आप कोई बच्चा चाह रहा है कि मैं इनवर्स से ही करूंगा मैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें 1 मानना पड़ेगा, 1 इंटू 10 इनवर्स एक्स, तब होगा ये क्वेश्चन। पर लेकिन मैं तो अलग तरीके से करता हूँ, मैं क्या करता हूँ मैं 10 इनवर्स एक्स को टी मान लूंगा, मुझे तो इनवर्स से प्रॉब्लम होती है। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टी, और dx की वैल्यू क्या मिल गई sec स्क्वायर टी डी टी, लगा दो वैल्यू बस। 10 इनवर्स एक्स को टी माना, x की वैल्यू 10 टी, dx की वैल्यू आ गई sec स्क्वायर टी डी टी, तो टी sec स्क्वायर टी डी टी, बस कर दो इंटीग्रल। अब क्या है, फर्स्ट ड्रॉप sec स्क्वायर टी का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल प्लस सी। sec स्क्वायर टी का इंटीग्रल कितना होता है 10 टी, तो टी 10 टी, 10 टी का इंटीग्रल कितना होता है 10 का, 10 थीटा इंटीग्रल log sec थीटा, लो हो गया टी 10 टी की वैल्यू लगा दो बस। 10 टी की वैल्यू क्या है sec x लगा देंगे वैल्यू हम। पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ टी 10 टी माइनस log sec टी लिखता हूँ मैं अंडर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर टी। अब इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा बेटा, मैं अंडर रूट ला के अंदर आगे डाल लूंगा मैं। ये वाला स्टेप समझ में आ गया आपको, 1 प्लस 10 स्क्वायर टी कैसे हो गया ये वाला टर्म, ये था ना पावर जा रही थी 1 प्लस 10 स्क्वायर टी की पावर 1/2 थी, 1/2 आगे ले गए हम बस। अब वैल्यू लगा देनी, अब तो सीधा आंसर। टी की वैल्यू क्या थी 10 इनवर्स एक्स, 10 टी की वैल्यू क्या थी एक्स, हो गया माइनस का 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, खत्म। एक्स 10 इनवर्स एक्स माइनस का 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 15 सब ऐसे ही होने हैं। अभी आप क्वेश्चन नंबर 15 तक ट्राई कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा बस ओनली क्वेश्चन 15 तक करना है आपको, और आगे नहीं करना अभी आपको, जो नहीं हो कोई बात नहीं, मैं बता दूं कल क्वेश्चन 15 ट्राई करें बस। अभी आप एक फॉर्मूला बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 16 से अलग फॉर्मूला बताना है मुझे, वो मैं कल बता दूंगा चाहे में। एक बच्चे ने एग्जाम्पल 15 पूछा है, 15 में क्या प्रॉब्लम आई है, जरा देखे एग्जाम्पल 15 में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसमें यही है बेटा, साइन फाई को टी मान लेना
और cos फाई डी फाई डी टी हो जाए डायरेक्टली। इसमें क्या बताना था मुझे, डायरेक्ट बनना है। और cos स्क्वायर फाई की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। डायरेक्ट ऐसे कंडीशन बन गई है 3y माइनस 2 और बाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, जो कि फॉर्मूला बन गया बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप 5 मिनट चला के अलग कर लिया उसने। आपको नहीं समझ में बता देना, मैं कर दूंगा, तो अच्छा मैं बता दूंगा, लेकिन पहले आप ट्राई कर लें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा ये तो, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए मुझे लगा इतना ही काफी। क्वेश्चन 15 तक करना है आप लोगों को। कल को उसको करूंगा, कल एक्सर खत्म हो जाए, नहीं तो परसों खत्म हो ही जाएगी। टाइम भी खत्म हो गया वैसे भी। चलिए ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।